हेल्दी लाइफ ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है और हर इंसान चाहता है कि वो हेल्दी लाइफ जिए। हमारा बॉडी सेल से बना है। सेल से टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक बॉडी का पार्ट आता है। और सेल को हेल्दी रखने के लिए फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर और फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर WHO की बात मानी जाए तो आज के समय में ना तो फ्रेश फूड है, ना फ्रेश वाटर है, ना फ्रेश एयर है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे दूषित हो चुके हैं। हेल्दी लाइफ का जो पहला कंडीशन है वो है कि हमारे जितने भी ऑर्गन है बॉडी में, उन सारे ऑर्गन को एक अलग डाइट की ज़रूरत होती है। जैसे आँख के लिए विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की ज़रूरत होती है। हेल्दी हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। लीवर के लिए विटामिन ई एंजाइम, स्किन के लिए विटामिन B3, B5, विटामिन सी, किडनी के लिए मिनरल विटामिन सी, वाटर, बोन के लिए विटामिन डी, कैल्शियम। उसी तरह ब्रेन के लिए ओमेगा 3, हेल्दी जॉइंट के लिए भी ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। होल बॉडी के लिए प्रोटीन, शेप के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये हमें अपने खाने में मिल रहा है तो फिर हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमें हेल्दी लाइफ जीने में परेशानी होगी, अनहेल्दी लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉलेज रखना ज़रूरी है। फिर उन चीज़ों को लेना है जिसमें वो सारे प्रॉपर्टी, पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। अगर ये नॉलेज हमारे पास ना हो, उन चीज़ों को हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हेल्दी लाइफ जीने की तमन्ना छोड़ देनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि अगर हम हेल्दी हैं तो सबसे ज़्यादा केयर इसी वक्त करना होता है अगर हमें हेल्दी रहना है तो। लेकिन लगभग लोगों की ये मानसिकता रहती है कि अभी हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो हमें केयर करने की क्या ज़रूरत है। जब हम केयर नहीं करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और यहाँ तक कि इतना बीमार पड़ जाते हैं कि हॉस्पिटल के बेड पे चले जाते हैं, तब हमें बात समझ में आती है कि अगर केयरिंग अपना हम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये अगर हम जब हेल्दी लाइफ जी रहे होते उस वक्त अगर अपना केयर करते हैं तो ये सस्ता है। लेकिन जब हम हॉस्पिटल के बेड में पहुँच जाते हैं तो बहुत ही ये महंगा है। क्यों? क्योंकि हमें बर्दाश्त भी करना होगा, पैसे भी खर्च करने होंगे। हमारा एक मिशन एक बरसों से चला आ रहा है और ये वर्ल्ड वाइड है, जहाँ हम लोगों को अवेयर करते हैं हेल्दी लाइफ कैसे जिया जाता है। दूसरी बात है कि हेल्दी लाइफ जीने में जानकारियों के साथ साथ जिन चीज़ों को हम यूज़ कर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, उन चीज़ों की भी जानकारी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है और अमल में लाने की ज़रूरत है। वरना जितनी तेज़ी से आज लोग बीमार हो रहे हैं, आज से 40 साल पहले उतनी तेज़ी से लोग बीमार नहीं होते थे, क्योंकि जो खेती होती थी वो ऑर्गेनिक खेती होती थी। प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक खेती का कल्चर ख़त्म हो चुका है और खेती में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। और यहाँ तक कि हर खाने में केमिकल है। हमारा लाइफ स्टाइल भी हो चुका है ड्राई फूड, फ्राई फूड, पैकेजिंग फूड। अब एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर हम गेहूँ पिसाकर एक बोरे, उस बोरे को अगर हम लाकर घर में रख देते हैं तो 1 महीने के अंदर उसमें कीड़े आ जाते हैं। लेकिन एक पैकेजिंग आटा वो हम लाते हैं दुकान से, 2 महीना भी छोड़ देते हैं, उसके अंदर कीड़े नहीं लगते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर केमिकल यूज़ हुआ है। तो हमारे लाइफ में केमिकल शामिल हो चुका है जिसका बायोलॉजिकल नेम टॉक्सिन है। और आज बीमारियों का जो रीज़न है वो टॉक्सिन है। और जब तक हम इस टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालेंगे, हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, हम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। और इस टॉक्सिन को बाहर निकालने का जो सोर्स है वो है एलोवेरा। एलोवेरा को लाइफ में शामिल करना ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपनी गाड़ियों को सर्विसिंग करने के लिए, उसका सर्विस करने के लिए ले जाते हैं वर्कशॉप में, तो उसकी धुलाई की जाती है ताकि इंजन की जो ताकत बढ़ जाए, उसका लाइफ बढ़ जाए। ह्यूमन बॉडी एक डेवलप मशीन है, सुपर मशीन। और आज के टाइम में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो केमिकल जा रहा है, उसे भी बाहर निकालना ज़रूरी है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। तो अगर इन चीज़ों को हम अमल में लाते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, तो हेल्दी लाइफ जीने में हमें सपोर्ट मिलेगा। और साइंस के अंदर अगर देखा जाए, साइंटिस्ट ने ह्यूमन बॉडी का जो रेट रखा है $12 मिलियन रखा है। सोचने की बात है, 1 लाख की एक बाइक, उसे मेंटेन करने के लिए साल में कम से कम 10,000 रुपये लग जाते हैं। तो $12 मिलियन का ये बॉडी, इसे मेंटेन करने में कितना पैसा लगना चाहिए, और क्या इसे मेंटेन करने में खर्च नहीं करना चाहिए? इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट जो होता है अपनी बॉडी में करना चाहिए। तो अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अपना बॉडी का केयर करें और पहला इन्वेस्टमेंट इसी में करें।
बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि जो बीमार पड़े आखिरी वक्त में, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सरकारी हॉस्पिटल, उनकी मौत हो गई, और जब मौत हो गई तो उनके बिस्तर के नीचे से 50 से 60 हज़ार रुपये भी मिले हैं। अब सोचिए इस पैसे को जमा करने का क्या फ़ायदा जब अपने बॉडी में हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को समझें, अपने बॉडी में इन्वेस्टमेंट करें। ऑल द बेस्ट।